नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए संतोषी व्रत कथा, शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार व्रत कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस दिन संतोषी माता की पूजा होती है जो रिद्धि सिद्धि की देने वाली हैं। पूजा विधि विधान। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से भरकर पूर्ण रखे तथा उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखे। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ व चना गौ माता को प्रसाद में खिलावे और कलश पर रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा समाप्त होने पर और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क देवे और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। कथा के उद्यापन में कथा का जो उद्यापन है वह इस प्रकार करना चाहिए कि 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग, नैवेद्य, घी का दीपक, संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाई जाती। जो भी व्यक्ति व्रत करता है वह खटाई नहीं खा सकता। संतोषी माता को खटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए कोई भी इस व्रत में खटाई बिल्कुल भी ना खावे, ना ही दूसरों को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए और देवर जेठ या घर में किसी के लड़के मिलते हों तो दूसरों को ना बुलावे और यदि कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। इस प्रकार संतोषी माता का व्रत विधि विधान सहित पूर्ण होता है। कथा। इसकी कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न रखता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है कहीं? मैं जब तक आँखों से न देखूं मान भी नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से जो सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करके चले गए। भोजन करने आए और उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से जो लड्डू के टुकड़े जो बचे थे उन लड्डू के टुकड़ों से लड्डू बनाया और झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले बना रही थी, वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आप की, देख धरू में धीर, सुधी हमरी मति विसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया और वहां पर एक साहूकार की दुकान थी।
वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी पर जाने लगा और कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे, लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और टूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रियतम बाहर हो तो जल्दी आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। यह सब सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे? यह भी मुझे बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले लेना और 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना और 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे ज़्यादा भी शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना और सुननी चाहिए। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख तथा कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है और यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती है और कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना और 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बांधवों के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुला लेना और उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूर्वक व्रत करना और उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? यह सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करें, मैं तेरी शरण में हूँ। माता मुझ पर दया करें। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी।
इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सफलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। और यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से। वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। और इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर संकट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहीं धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जला, दंडवत नमन कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। और वह सवेरे बहुत जल्दी उठ स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। और थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने और लेने वाले हिसाब के लिए लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे और शाम तक धन का ढेर लग गया। और माता का चमत्कार देख प्रसन्नता से मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़ा खरीदने लगा। और वहाँ के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। और दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले और एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू को बहुत अच्छा लगता है कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई और एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। और इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जावे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। इस सबसे प्रेम से मिला और उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सासू बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है,
आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है और काम काज घर का कुछ नहीं करती। 4 समय आकर खा जाती है और अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया और उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई और उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी और अपने बच्चों को सिखलाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जिमने आए और खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे और यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें कह सुनाई और लड़कों को सिखला दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया और इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से लसा, मुख को ऊपर सूंड के समान होठ
और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ गई। चुड़ैल आती चली जा रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी और प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। और यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है और इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को फटक दिया। और इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता हैं। और इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी और पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हम सब ने जो बड़ा अपराध किया है, हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही फल सबको देवे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण होवे। बोलो संतोषी माता की जय। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक संतोषी माता का व्रत करता है उसको निश्चय ही फल मिलता है। यहीं पर हमारी यह संतोषी माता की व्रत कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।